संसद के वर्तमान बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी कामकाजी दिन था। इस दौरान वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर पेश की गई रखी गई। लोकसभा में इसे दोपहर 2 बजे के बाद पेश किया गया, जबकि राज्यसभा में दिन की कार्यवाही शुरू होते वक्त ही इसे पटल पर रखा गया। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने विधेयक से संबंधित रिपोर्ट और साक्ष्यों का रिकॉर्ड सदन के पटल पर रखा। इससे पहले राज्यसभा में रिपोर्ट पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने भारी हंगामा किया और सदन से वॉकआउट भी किया। आपको बता दें कि सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद बीजेपी की मेघा विश्राम कुलकर्णी ने समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की और रिपोर्ट पेश होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दल सहित कुछ अन्य दलों के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे सांसद आसन के निकट आ गए और नारेबाजी करने लगे और हंगामे के बीच ही सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो राष्ट्रपति का एक संदेश सदन में पेश करना चाहते हैं। उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने जगहों पर लौटने के लिए कहा और सदन में व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। हालांकि इसके बावजूद सदन में हंगामा जारी रहा। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कुछ कहना चाहते थे, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। धनखड़ ने कहा कि भारत की प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति पद पर आसीन पहली आदिवासी महिला का संदेश है ये, और इसे सदन में पेश न होने देना उनका अपमान होगा। धनखड़ ने हंगामा कर रहे सांसदों से व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और उन्हें कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अगर अपोजिशन ने ये बात उठाई और उस पर भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने खड़े होकर कहा कि डिसेंट नोट में अगर ये एतराज है विपक्ष के सांसदों का कि हमारे शामिल नहीं किए गए, तो हमारी पार्टी को कोई एतराज नहीं है, स्पीकर साहब आप इसको शामिल कर सकते हैं। फिर स्पीकर साहब ने कहा कि आपके जो कंसर्न है क्लॉज बाई क्लॉज में जो है उसको हम शामिल कर लेंगे। तो ये स्पीकर का एक डायरेक्शन हो गया जिसको हम भी मान्य है, सबके लिए मान्य, जुड़ जाएगा। अब इसके बाद बहिष्कार किया तो क्या ये संसदीय लोकतंत्र पे कुठाराघात नहीं है? मुझे लगता है कि सरकार के खिलाफ कभी भी जब विपक्ष किसी बात पे वॉकआउट करता है तो सरकार के खिलाफ करता है। स्पीकर इज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस। आज उन्होंने जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हमारी पार्टी को कोई इतराज नहीं, जोड़ दिया जाए, और स्पीकर साहब ने उस पर फैसला कर दिया, तो ये नई परंपरा किया है जो आज नई परंपरा इस तरह से कांग्रेस रोज कर रही है। मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि अब उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। जो उनके साथ जो अत्याचार होता था कि कभी भी उन्होंने की जमीनों पर नोटिस आ जाती थी, अब वो सारे मुसलमान समुदाय के लिए ये आज का दिन ही बहुत खुशखबरी है कि अब उनका हक कोई उनसे छीनेगा नहीं, अब कोई गुंडागर्दी उनके साथ नहीं होगी। ये जो वक्फ के नाम पर जो गुंडई होती थी वो बंद होगी। तो मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। मैं सभी वो समुदाय को, वो सभी गरीब को, मजलूमों को जिनकी कोई नहीं सुनता था, वक्फ के नाम पर जिनकी ज़मीनें ले ली जाती थी, छीन ली जाती थी, सबको बहुत बहुत साधुवाद है और शुभकामनाएं हैं। हंगामा जारी रखते देख उन्होंने 11:09 पर सदन की कार्यवाही उन्होंने स्थगित कर दी। तो संसद में जमकर हंगामा हुआ और उसके बाद संसद के बाहर विपक्षी दलों ने अपनी प्रतिक्रिया भी इस पर दी और दूसरी तरफ किरण रिजिजू ने भी इस पर सफाई दी, क्योंकि सबसे ज्यादा हंगामा इस बात पर हो रहा था कि जो नोटिंग लगाई गई थी आपत्तियों को लेकर उसे हटा दिया गया था बिल से। ये आरोप विपक्ष ने कहा कि हमारी जो आपत्तियां जो हमने दर्ज कराई थी जेपीसी रिपोर्ट पर, उसे आखिर क्यों हटाया गया है। उस पर भी किरण रिजिजू ने क्या कहा, सुनिए। From the Ministry of Minority Affairs, is there any lack of support, absence of support from the ministry? I believe my own secretary of the Ministry of Minority Affairs continuously attended the JPC meeting. All the officers are supporting them. अब आइए आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो पुराना कानून था वो क्या था और नए कानून में ऐसा क्या जोड़ा गया जिसकी वजह से इतना हंगामा हो रहा है। तो पुराने कानून के मुताबिक पहला,
सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। पुराने कानून में और क्या है वो भी बताते हैं आपको। किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। और चौथा, जो सबसे अहम, कि वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं है। ये पुराना कानून था। अब जो नया प्रस्तावित कानून है बिल में वो आपको बताते हैं। नए बिल के मुताबिक जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। दूसरा, अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। तीसरा, जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो या कोई और इस्लामिक बिल्डिंग बनी हो, वक्फ की संपत्ति वो नहीं मानी जाएगी। और चौथा, सबसे अहम, कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और बाकी धर्म के 2 सदस्यों को भी एंट्री मिलेगी। ये कानून का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा विधेयक में वक्फ बोर्डों के संचालन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जैसे कि अब बोर्ड में गैर मुस्लिम और कम से कम 2 महिला सदस्यों को नामित किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय वक्फ परिषद में 1 केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, 2 पूर्व न्यायाधीश, 4 राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी होंगे, जिनमें से कोई भी इस्लामी धर्म से संबंधित नहीं होगा। ये सबसे बड़ा बदलाव है जिसे लेकर विपक्षी दल की नाराजगी रही है। जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है जॉइंट वर्किंग कमेटी वक्फ के, मैं उससे एग्री करता हूं। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए, वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। लड़ाई लड़ेंगे भैया, कोर्ट में भी लड़ेंगे, वहां भी लड़ेंगे, सब जगह लड़ेंगे। जिस तरीके से सारी कार्रवाई कमेटी की हुई, उसमें भी पार्शलिटी की गई, उसमें इंडिपेंडेंट तरीके से सारे जो भी इनपुट्स थे उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये जो बिल है इसका हम विरोध करते हैं। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री। तो बिल्कुल हम लोग इसके शुरू से ही खिलाफ में थे, लेकिन जेपीसी के माध्यम से बहाना दिया गया कि हमारी बातें, हमारे जो विरोध हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह भी है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था और इसे 8 अगस्त 2024 को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजा गया था। इस विधेयक का उद्देश्य 1995 में बने वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है, जिस पुराने कानून के बारे में हमने आपको बताया, ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और विनियमन में जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके। जो सबसे बड़े बदलाव विधेयक में है वो भी जान लीजिए। पहला, कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं इसका निर्धारण का अधिकार बिल में जिला कलेक्टर को दिया गया था, लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसमें बदलाव करने को मंजूरी दी। विपक्ष की मांग पर अब जिला कलेक्टर की बजाय राज्य सरकार की ओर से नामित अधिकारी इसका फैसला करेगा। जो
विपक्षी दलों की मांग थी। दूसरा, वक्फ संशोधन बिल में यह भी प्रावधान है कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, लेकिन अब बदलाव करके सदस्यों को इससे अलग रखा गया है। ये सरकार आखिरी दिन जो रिपोर्ट पेश की है, हम लोगों ने माननीय हमारे नेता राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, उनके नेतृत्व में हमने पहले भी इसकी मुखालफत की थी, क्योंकि ये बिल जो है हमारे समाज के लिए नहीं, देश के हित में भी बेहतर नहीं है। और सिर्फ हम इस वजह से इसकी मुखालफत नहीं कर रहे कि बीजेपी ला रही है, सिर्फ बीजेपी इसको थोपना चाहती है और एक वोट की राजनीति के तहत काम कर रही है। जो मेन मुद्दे हैं उसको भटकाना चाहती है। आज भी हमने उसकी पुरजोर तरह से मुखालफत की है। ये आज चर्चा तो नहीं करा रहे, लेकिन जब चर्चा कराएंगे तो फिर से इसका विरोध किया जाएगा। और अगर ये इस बिल को फिर भी पास करा लेते हैं तो हम लोग यकीनन सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, जिससे कि हम लोगों को इंसाफ मिल सके। इसका मतलब ये हुआ कि नामित सदस्यों में से 2 सदस्यों का गैर मुस्लिम होना अनिवार्य होगा। तीसरा, मुस्लिम समाज की ये डिमांड थी कि नया कानून जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव लागू ना हो, यानी कि पहले से तय मामलों पर इस पे फैसला ना हो। लेकिन अब इसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। अगर वक्फ संपत्ति पंजीकृत होगी तो ये कानून रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगी, वरना ये हर मामले पे लागू होगा। अब देखना है कि विपक्ष जिस तरीके से इस पर हंगामा कर रहा है, उसके बाद इसे आसानी से कानून बनाने में संसद कैसे आगे बढ़ती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।